हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। तो जैसा कि कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से हमारा जेई मेंस और नीट पोस्टपोन हो चुका है, तो मैंने सोचा कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि हमें काफी बेनिफिट होगा। तो अब ये सीरीज चलेगी जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है। और गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @chemistry_with_karan, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम का भी चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिया है जेई मेंस 2019 का। उसने क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इन्होंने एक कंपाउंड लिया है, उसको NaBH4 से रिएक्ट कराया है और पूछा है कि मेजर कंपाउंड क्या बनेगा प्रोडक्ट में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कंपाउंड कुछ ये था हमारे पास, और उसमें हमने पहले क्या डाल रखा था, NaBH4। NaBH4 क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये बता दूं, ये एक हाइड्राइड ट्रांसफर एजेंट है। और हाइड्राइड क्या होता है, H माइनस। H माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। यहां पे क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है। तो NaBH4 से क्या मिला हमें, NaBH4 से हमें क्या मिला, हाइड्राइड माइनस आयन मिला, और वो जाके क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। हमें क्या मिल गया, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमें यहां पे मिल गया। अब देखो, यहां पे O माइनस बना है और यहां पे हमारे पास Br प्रेजेंट है। Br की वजह से क्या हो जाएगा, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक कर देगा और Br निकल जाएगा, Br माइनस लीव कर जाएगा। इसकी वजह से क्या बन गया हमारे पास, फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा, दिस और दिस बन जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, हमारा 3 मेंबर्ड का साइक्लिक ईथर, मतलब एक इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो हमेशा याद रखना, ये कैसा रिएक्शन है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइक्लाइजेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन, जिससे हमें क्या मिलता है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन मिलता है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है जेई मेंस 2017 के पेपर से। ये हमारा कार्बोकेटायन का क्वेश्चन है, या तो हम इसको जीओसी का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस इज। तो इसके लिए पहले तो SN1 रिएक्शंस का पता होना चाहिए। SN1 रिएक्शंस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और जो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उस रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले CCl बॉन्ड का डिसोसिएशन करवा के कार्बोकेटायन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बन गया और यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बन गया। अब काफी लोग क्या करेंगे, इसको इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करेंगे कि एल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। मैं एक चीज बता दूं,
एल्काइल ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करते हैं। एल्काइल ग्रुप्स के केस में हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा, तो मैं हमेशा यही एडवाइस करूंगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक किया जाए, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम कैसे चेक करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन से। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं देखूं तो ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास देखें तो यहां पे क्या है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे देखो, अब ये क्या हो रहा है? ये हमारे पास रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, प्लस आर बोल सकता हूं, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। और हमेशा याद रखना, रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। अगर मैं कंपैरिजन दे दूं तो मीजोमेरिक ग्रेटर देन रेजोनेंस और ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। और ऐसा क्यों? क्योंकि मीजोमेरिक में हम लोन पेयर डोनेट करते हैं, अगर हम डोनेशन की बात करें। रेजोनेंस में हम पाई बॉन्ड डोनेट करते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लोन पेयर तो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, फ्रीली बैठे रहते हैं, आराम से डोनेट हो जाएंगे। रेजोनेंस पाई बॉन्ड हमारे वीकर बॉन्ड्स होते हैं, वो भी इजीली डोनेट हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसलिए उनको डोनेशन की टेंडेंसी उनकी बहुत कम होती है, इसीलिए ये ऑर्डर बन जाएगा हमारा। और अगर मैं फिर देखूं इसको, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है? ये रहा मोस्ट स्टेबल। और लीस्ट स्टेबल कौन सा है? लीस्ट स्टेबल ये है। मैंने बोला SN1 रिएक्शंस के लिए जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, उस रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे स्लो पहले वो कौन सा हो गया? 2, फिर कौन सा आ जाएगा हमारे पास? फिर आ जाएगा हमारे पास 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखूंगा जेईई मेंस 2018 से। मैं इसे एज अ क्वेश्चन ट्रीट नहीं कर रहा हूं, मैं इसे एज अ एक पॉइंट लिखवा दूंगा। एक क्वेश्चन आया था, द रिएजेंट विच विल गिव यू ट्रांस एल्कीन। अगर किसी एल्काइन का हम रिएक्शन करवा दें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से, तो ये हमको क्या दे देता है? एक ट्रांस एल्कीन दे देता है। ठीक है, ये याद रखना, अगर हम H2BD से करवा रहे हैं तो सिस एल्कीन मिल जाएगा, लेकिन अगर हम सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया से करवा रहे हैं तो हमारे पास हमेशा ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स में। हम 2-2 3-3 क्वेश्चंस पर वीडियोस में लेते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारी बाकी वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Do follow me on Instagram. Do join my Telegram channel. Till then, bye bye.